हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज दोस्तों मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मेरा 2025 में एक लास्ट गोल जो था बचा हुआ, वो था येलो बेल्ट लेना। ताइक्वांडो में जो कर रहा हूँ उसमें मुझे येलो बेल्ट लेना था। उसका एग्ज़ाम मेरा हो गया था दिसंबर में, और उसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ दिन पहले ही हमारे जो मुसाशी डोजो है वहाँ पे अनाउंस हुआ था। एंड फाइनली मैं येलो बेल्ट पास हो चुका हूँ। हमारा जो पहला बेल्ट था वो वाइट विथ येलो स्ट्रैप था, और मैंने अभी रिसेंटली एग्जाम दिया था। मैंने इसका व्लॉग भी डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखना मेरे एग्जाम का, कैसे मैंने एग्जाम दिया था। एंड आई गॉट येलो बेल्ट। बात ऐसी है ना, दिस इज़ नॉट अबाउट बेल्ट। बाय द वे हमारा मुसाशी डोजो का और ताइक्वांडो का यहाँ पे लिखा हुआ है ITF जापान। ये जो 5 है वो मेरा साइज़ एक्चुअली 1 2 3 4 5 होता है, मेरा बिग साइज़ है, तो ये 5 नंबर का बेल्ट है। एंड ऑल्सो आई गॉट दिस सर्टिफिकेशन एज अ प्रूफ कि मैंने येलो बेल्ट है ये मुसाशी डोजो से लिया है। एंड दिस इज़ द प्रूफ। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि पूरा जापानीज़ में है, तो आप इसको अगर पढ़ना है तो इसको मैं से पकड़ दो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको गूगल ट्रांसलेट करके थोड़ा पढ़ लेना सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये जो दोस्तों बेल्ट है येलो बेल्ट, दिस इज़ नॉट जस्ट अ बेल्ट, ठीक है। अगर मैं आपको सच में बताऊँ, इसके लिए जो मैंने मेहनत की है ना, जितना पसीना मैंने बहाया है जब मैं सेशन में जाता था, और 2 घंटे 2.5 घंटे दोस्तों हमारे कभी कभी 3 घंटे सेशन होते थे। मेरे ताइक्वांडो के जो कपड़े ना पूरे गीले होकर अगर मैं इसको निचोड़ भी दूँ ना, पूरा पसीना उसमें से निकलता था। तो जो मैंने अभी ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो चुका है, तो जो मेहनत मैंने की है बस उसका ये रिजल्ट है। और मेरा गोल था कि मुझे 2025 खत्म होते होते मुझे येलो बेल्ट लेना है। अभी मेरा जो 2026 है उसमें मेरा और नेक्स्ट गोल है ग्रीन बेल्ट। मैं टारगेट कर रहा हूँ ये साल में, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आई लाइक स्पोर्ट। मैं काम तो करता ही, ऑफिस का काम भी मुझे अच्छा लगता है करना। उसके अलावा मैं थोड़ा मल्टीटास्किंग हूँ, आपको पता है मैं काफ़ी चीज़ें मुझे करना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग भी अच्छा लगता है, बट सबसे अच्छा मुझे लगता है स्पोर्ट में मुझे आप कुछ भी करने बोल दो मैं रेडी हूँ। आप मुझे रात में 2 बजे बोल दो जिम जाना है, अगर मैं जगा हुआ हूँ मैं आपके साथ में जिम चलूँगा। अगर आप बोलो मुझे सुबह जल्दी 5 बजे उठ के रनिंग को जाना है, उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। अगर आप मुझे कोई स्पोर्ट्स बोल रहे हो, नया स्पोर्ट ज्वाइन करना है, अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट है मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा। तो मुझे स्पोर्ट्स में बचपन से ही इंटरेस्ट है। मैं जब 8th क्लास में था तब से मैं रनिंग जो बेसिक जो वर्कआउट होते हैं वो मैं किया करता था। मैं 10-10 किलोमीटर दौड़ा करता था जब मैं 8th 9th क्लास में हुआ करता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में मास्टर्स के टाइम पे भी मैं जो हमारे कॉलेज में ग्राउंड हुआ करता था, मैं सुबह उठ के जाता था। मेरे दोस्त घोड़े बेच के सोते थे और मैं सुबह उठ के रनिंग करता था। तो स्पोर्ट्स का कीड़ा मुझे बचपन से ही है। अब बात ऐसी है कि ताइक्वांडो में आप किक ज़्यादा लगाते हो, पैर का आप मैं बोलता हूँ 80-90% ज़्यादा आप यूज़ करते हो, पंच थोड़े कम यूज़ करते हो। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा भी जो अपर बॉडी है, पंचेस है, उसको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए। एंड उसके लिए आई बॉट दिस पंचिंग बैग तो ये एक्चुअली स्टैंडिंग पंचिंग बैग है लाइक दिस, और इसके नीचे यहाँ पर पानी भरा हुआ है ताकि ये वेट संभाल सके जब मैं इसमें पंच करूँ। तो ये मैंने हॉल में रखा है एक्चुअली। मैं सोच रहा था ऑफिस रूम में रखूँगा, वहाँ पे है वैसा स्पेस देखा जाए तो ये साइड में, बट यहाँ पर अच्छा है। लाइक किक वगैरह मारता हूँ मैं सुबह जल्दी उठ के, किकिंग और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता हूँ मैं। बाय द वे आई आल्सो बॉट दिस बॉक्सिंग ग्लोव्स। ये है 14 ounce के। सुबह उठ के मैं थोड़ा बॉक्सिंग का भी प्रैक्टिस करता हूँ। ये एक्चुअली है RDX ब्रांड है, ये है UK का, तो जापान में बहुत फेमस है। तो अभी आज से नहीं, एक्चुअली हो गया इसको 1 वीक मैं थोड़ा ये साल मेरा गोल है बॉक्सिंग में भी थोड़ा भी अपने आप को आजमाना। 2026 अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन करो, ज़रूरी नहीं आपको जिम ही जाना है, आप घर पे भी बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। जो भी स्पोर्ट आपको पसंद है ज्वाइन करो, और 2025 में आप ऑफिस के साथ में या फिर आपके पढ़ाई के साथ में आधा घंटा एटलीस्ट दिन में आप स्पोर्ट्स ज़रूर करिएगा। ये देख लो मेरे घर की हालत अभी क्या हो चुकी है ये बॉक्सेस इसके अंदर आया था एक्चुअली ये पंचिंग बैग RDX। अब ये जो है इसको फेंकने का दिन है 3 दिन बाद में, तो 3 दिन तक अभी ऐसे रहने वाला है यहाँ पर। लास्ट वीक दोस्तों बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया मैंने, इतना बड़ा ब्लंडर है ना, मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं ऐसी भी गलती कर सकता हूँ। मुझे नाकानो में रहता था, आपको याद है, तो उसको छोड़े हुए हमें कितना 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो मैंने ऑर्डर किया था आई हर्ब से मैं सप्लीमेंट्स वगैरह मंगवाता हूँ, तो ये मैंने ऑर्डर किए थे और उसमें एड्रेस मेरा सेव था आई हब में। तो मैं ऑर्डर कर रहा था, ऑटोमेटिकली वो वहाँ का एड्रेस चला गया, और कल नहीं एक्चुअली 2 दिन पहले ये चला गया वहाँ पे, मेरे पुराने घर पे चला गया। और मैं जब ट्रैक कर रहा था तो बोला डिलीवर हो गया। मतलब है डिलीवर तो हुआ नहीं, मैं बाहर जाके देखा दरवाजे के बाहर भी नहीं है। फिर बोला कहाँ डिलीवर हुआ भाई ये, फिर वापस मैंने देखा तो बोला ट्रैकिंग में तो डिलीवर बता रहा है, तो उसमें नंबर था, मैंने कॉल किया यामातो वालों को और उनको बोला कि यार ऐसे मैं ट्रैकिंग नंबर अगर बताया, उनको बोला अभी तक पहुंचा ही नहीं और डिलीवर बता रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे पहुंच तो गया ये नाकानो का एड्रेस पे। बोला नाकानो वहाँ क्यों पहुंचा, तो बोले तो आप ही का एड्रेस है ना। बोला नहीं मैं तो चेंज कर दिया अगर हिक्कोशी शिमास जो होता है ना, लाइक घर चेंज किया। तो बोला फिर अभी कहाँ, मतलब मैं अभी टोक्यो में रहता हूँ किसी और एरिया में। तो उन्होंने फिर मेरा नया एड्रेस लिया और फिर उन्होंने आज सुबह डिलीवर किया। बट
इसके 1000 येन एक्स्ट्रा लिए उन्होंने। एनीवे कुछ नहीं, अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। तो मैं काफ़ी सालों से सप्लीमेंट्स वगैरह लेता हूँ बालों के लिए भी। देखो पहला सप्लीमेंट है ये वाला L-Arginine। ये एक्चुअली बालों के लिए नहीं है, ये वाला मैं जब बॉडी जिम में जाता हूँ, वर्कआउट वगैरह करता हूँ तो ये पम्प के लिए अच्छा है। ये है कोएंजाइम्स, ये भी ओवरऑल आपके फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। बट मुझे आपको दिखाना है ये वाला विटामिन E, जो कि है बालों के लिए। तो बालों को अगर आपको शाइनी रखना है, लेंथ बढ़ाना है और साथ ही में आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, और जो ब्रेक होते हैं बाल धोते हो शैम्पू से बाल टूटते हैं आपके, तो विटामिन E बहुत अच्छा सप्लीमेंट है आपके बालों के ग्रोथ के लिए। एंड दिस वन ओमेगा 3 फिश ऑयल। तो जो लोग फिश नहीं खाते हैं उनके लिए ये फिश ऑयल है। ये ओवरऑल आपके हार्ट के लिए भी, बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी फिश ऑयल बहुत बहुत बढ़िया है दोस्तों। मैं तो बोलूँगा आपको विटामिन E और फिश ऑयल आपके डाइट में आपको हमेशा ऐड करना है। लास्ट वन ये है हमारा प्री वर्कआउट, जो कि मैं वर्कआउट से पहले लेता हूँ। तो मेरे साथ में और भी मेरे जापानीज दोस्त हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी मेरे साथ में ही। कुछ अपर बेल्ट के लिए, मैंने येलो बेल्ट के लिए दी थी, उन्होंने ग्रीन बेल्ट, रेड बेल्ट के लिए दी थी, और वो भी पास हो गए हैं। और आज हम जाने वाले हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो जापान में राउंड 1 बोल के एक स्पोर्ट्स क्लब जैसा बोल सकते हो आप, जहाँ पर आपको जो भी एक्टिविटी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो वहाँ पे कर सकते हो। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग वहाँ पे जाते हैं, जापानीज लोग भी। Hey! Wow! Wow! Okay, nice! Oh, nice! Nice hit! Round 1, mental. फर्स्ट टाइम बेसबॉल खेला हूँ मैं। Hey, come on! जापान में खाना जो मिलता है ना, वो मिलता है डब्बे के अंदर। जैसे इंडिया में थाली में आता है खाना, यहाँ पर डब्बे के अंदर खाना आता है। ट्रेडिशनल अगर रेस्टोरेंट में जाओगे आप तो इस टाइप से डब्बे के अंदर खाना आता है। मोस्ट इसका बाउल में आया, मेरा डब्बे में आया, बाकियों का भी डब्बे और बाउल के अंदर आया है। लाइक दिस होता है जापान में। तो आ गए दोस्तों घर पे, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। अभी जस्ट खाना वगैरह खाया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, और अभी मैं देख रहा हूँ हाजिमे नो इप्पो। सीज़न 1 चल रहा है मेरा, 8th एपिसोड अभी चल रहा है, और बहुत बहुत बढ़िया एनीमे दोस्तों ये। यानी फुल एडिक्टिव, यानी एक एपिसोड चालू हुआ ना, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करते करते मैं 8 देख लिया हूँ अभी। आई थिंक बहुत सारे इसके, आई थिंक कितने 76 एपिसोड्स है इसके, पता नहीं अभी कितने दिन लगने वाले हैं। आपने ये वाला देखा है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना, और आपके जो भी लाइक फेमस या फिर रिकमेंडेड एनीमे हो गए मुझे कमेंट करके बताना, तो ये खत्म होने के बाद भी मैं वो देखूंगा। और हाँ, हो गया हमारा येलो बेल्ट फाइनली। मेरा ड्रीम था 2025 में येलो बेल्ट लेने का, अभी वही टारगेट है हमारा ग्रीन बेल्ट 2026 में। तो आपके भी जो गोल हो गए अभी आने वाले ईयर में, साल जो स्टार्ट ही हुआ है, जो भी आपके गोल है छोटे छोटे माइलस्टोन बनाओ और ट्राई करो 2026 में जितने गोल्स आप अचीव कर पाओ। या फिर आप एक काम करो, ये वाली वीडियो पे आप कमेंट कर दो कि आपको 2026 में क्या आपका गोल है, शॉर्ट में कमेंट कर दो, और 2026 में वापस आप आके चेक करना सेम कमेंट आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो ये मेरा आपके लिए चैलेंज है। तो चलो फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।